तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर को देखने जा रहे हैं। आखिर जो भी हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है उसका आखिरकार किस प्रकार हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में, उस बात को देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष आनंद, मैथमेटिक्स फैकल्टी, आज क्लास 12th के लेसन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बताने जा रहा हूं, जो हमारे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.1 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जहां भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगा, जैसे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बहुत सारे अहम जानकारियां दूंगा जिसको आपको ध्यान रखने हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कह रहा है क्वेश्चन में, तो ए रेट ऑफ चेंज की बात है तो डी ए अपॉन, अब किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है उसको हम बटा में लिखेंगे, ऑफ अ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसका? तो एरिया का। किसके? तो सर्कल के एरिया का जो है रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो जैसा कि हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर, हियर पाई इज अ कांस्टेंट, हियर we put the value of a, then d pi r square upon dr. Firstly be taken by dr square upon dr, then the derivative of r square equals to 2r. इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई r, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। यहां इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, उसको उसी फॉर्म में रहने देना है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाले जब रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हियर वी पुट in this value r equals to 3, then 2 pi into 3 centimeter square upon centimeter equals to 3 to just 6 pi centimeter square upon centimeter. This is the value of क्वेश्चन नंबर 1 का ए का। ये जो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर ए के आंसर हो गए। अब इसी में क्वेश्चन नंबर बी कहा जा रहा है कि एट r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो आप इसमें r के जगह पर 4 को डालकर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, हमने वॉल्यूम को भी से रिप्रेजेंट किया है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो वॉल्यूम का रेट इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से। ये रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का दिया है, किस बाई में एस लिखा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीज जब भी करने की बात कहेगी तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, डिक्रीज की बात रहेगा तो इसको माइनस में लिखेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में है तो dt लिखेंगे अपॉन, एंड dv अपॉन dt का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, यानी सरफेस एरिया के इंक्रीज का रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना है। हाउ फास्ट इज द रेट सरफेस एरिया इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ एज, जब एज का लेंथ, अगर एज को ई ए से रिप्रेजेंट करें तो एज का लेंथ 12 सेंटीमीटर हो, तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करने हैं। ये हमें ज्ञात करने हैं एट
a इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हमें dv अपॉन dt ज्ञात है, ds अपॉन dt हमें फाइंड करने हैं जब a का मान इतना हो तब। चलिए तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब होगा अपॉन dt इक्वल्स टू 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो 3a स्क्वायर da अपॉन dt इक्वल्स टू 8। हम यहाँ से da अपॉन dt फाइंड करेंगे, da अपॉन dt तो क्या आ जाएगा, तो 8/3a स्क्वायर। ये da अपॉन dt का वैल्यू हुआ। सेम अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ds अपॉन dt फाइंड करें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजेज। तो सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया को अगर हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s को क्या लिखते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर अपॉन dt। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 12a dt अपॉन da अपॉन dt। 6a स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 6 बाहर आएगा और 2a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a, तो 6 2 12a da अपॉन dt एंड हेयर द वैल्यू ऑफ da अपॉन dt इक्वल्स टू 8 अपॉन 3a स्क्वायर, देन 12a इंटू 8 अपॉन 3a स्क्वायर, वी कैंसिल आउट a to a, देन 3 to 12 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 अपॉन a। तो ds अपॉन dt हमने फाइंड कर लिया। तो किस पर फाइंड करने हैं, तो एट, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एट a इक्वल्स टू 12। यहाँ हेयर a के जगह पर 12 पुट कर लेना है, तो 32 अपॉन 12। 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 16 टाइम 6, 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 से 8 बार यानी 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट एस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ds अपॉन dt फाइंड करना था कब, तब एज का लेंथ जब 12 सेंटीमीटर हो तब। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में दिया है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कोई सर्कल है जिसका रेडियस का चेंज होने का रेट दिया है। रेडियस को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ, यानी कि एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, जब r का मान 10 सेंटीमीटर हो तब। हेयर गिवन dr अपॉन dt इक्वल्स टू दिस एंड वी नो दैट da अपॉन, फर्स्टली वी फाइंड d अपॉन dt। हेयर सर्कल की बात है, तो सर्कल का रेडियस क्या होता, माने सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर अपॉन dt। हम लोग यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2r dr अपॉन dt। dr अपॉन dt की जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 पाई r dr अपॉन dt की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर लिया। dr अपॉन dt के जगह पर हमने 3 पुट किया तो 3 2 जा 6 r पाई 6 पाई r। अब हम लोग को da अपॉन dt फाइंड करना है कब, तो एट r इक्वल्स टू 10। अब इसमें r के जगह पर 10 पुट कर लीजिए, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 पाई। एरिया का यूनिट क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक वेरिएबल क्यूब है
जिसका एज का मतलब कि किनारा इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से एक वेरिएबल क्या है, क्यूब, उसका एज जो है इस रेट से इंक्रीज करता है। एज को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज दिया है। तो किसका, तो एज का, तो डीए अपॉन dt का हमें वैल्यू गिवन है, हमने वो लिख दिया। क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो चीज गिवन होगा उसको लिख लेना है, और जो आप फाइंड करना है उसका फॉर्मूला यूज करके उसको निकाल लेना है। चलिए देखते हैं आगे। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है जब क्या एज जो हो 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेंटीमीटर लेंथ का हो। सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। v के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम क्यूब है तो ए क्यूब अपॉन dt, इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे तो 3a स्क्वायर da अपॉन dt होगा, और हेयर गिवन d अपॉन dt इक्वल्स टू 3 से इसको में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें dv अपॉन dt फाइंड करना है व्हेन a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहां पर a की जगह पर 10 डालेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वेट लेक, मैंने एक शांत झील है, यानी कि एक पाती झील है जिसमें पानी का बहाव नहीं है, शांत है, उसमें पानी स्थिर है, स्थिर अवस्था में। वेव्स मूव्स इन अ सर्कल, एक स्टोन को उसमें हम फेंकते हैं शांत जल में, तो वेव जो है उसका एक सर्कल के फॉर्म को कंटेन करता है, किस स्पीड में, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कल वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया के इंक्रीज होने का रेट हमें फाइंड करना है, da अपॉन dt फाइंड करना है, यानी कि ये हमें dr अपॉन dt दिया है, da अपॉन dt, तो पाई r स्क्वायर अपॉन dt, पाई बाहर, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 पाई r होगा, dr अपॉन dt, हेयर dr अपॉन dt इक्वल्स टू 5, 2 जा 10 पाई r। क्वेश्चन में कह रहा है कि da अपॉन dt फाइंड तो करे, देन r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ 8 डालोगे, 10 8 जा 80 पाई सेंटीमीटर एरिया है, तो स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होने जा रहा है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। बस आपको प्रयास करिए, घर पर प्रैक्टिस इस सारे क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने एक सर्कल है जिसके रेडियस का इंक्रीज होने का रेट दिया है, यानी da अपॉन dt दिया है, क्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के रेडियस का इंक्रीज होने का रेट दिया है, dr अपॉन dt। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के इंक्रीज होने का रेट क्या होगा, यानी कि dc अपॉन dt हमें फाइंड करना है। हियर c इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, we know that the circumference, the formula of circumference 2 pi r upon dt, 2 बाहर, पाई बाहर, r का डेरिवेटिव
तो d2 2 पाई dr अपॉन dt, और हेयर गिवन dr अपॉन dt इक्वल्स टू 0.7, 2 पाई इंटू 0.7, जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 7 2 जा 14 यानी 1.4 क्या हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस का यूनिट और पाई बाई सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ अ rectangle is decreases at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ डिक्रीज कर रहा है, मिनट है, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेस्पेक्ट से डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने की जब भी बात आएगी तो यहां नेगेटिव साइन देंगे। बात को ध्यान रखो कि इंक्रीज रहेगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज रहेगा तो नेगेटिव। एंड द वाइड यानी उसकी चौड़ाई dy अपॉन dt दिया है, इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से। ठीक है, तो वेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर के रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी यानी x प्लस वाई, यानी dp अपॉन dt फाइंड करना है, और फिर एरिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज होगा उसका ना वो फाइंड हमें करना है। तो यहाँ हम लोग जब पुट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, x प्लस वाई अपॉन dt, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। हियर वी पुट डी एक्स अपॉन डी टी एट गिवन दैट डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू -5, 2 इंटू -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू -1, -1 इंटू 2 यानी -2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है सेंटीमीटर पर मिनट। ये निगेटिव साइन क्या बताता है कि अगर ये बात हो तो उसका पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज होगा, घटेगा। अब एरिया को बताना है, एरिया, तो हम लोग पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, तो L इंटू बी यानी एक्स वाई। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, x डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी। और एक और बात हमें क्वेश्चन में दिया है x इक्वल्स टू 8, तो x की जगह पर 8 डालोगे, डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू दिया है 4 प्लस y की जगह पर क्या डालोगे, y का वैल्यू दिया है 6, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू दिया है -5 इंटू -5, 32 -30 इक्वल्स टू 2 वट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि उसका एरिया डिक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से। तो मेरे बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा। अब नेक्स्ट डे हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर ले। इसके बाद हमारे पास 10 क्वेश्चन बचा है, जिसमें 12 क्वेश्चन माने 12 क्वेश्चन के आसपास बचा है। 7 क्वेश्चन हमने किया है तो 11 क्वेश्चन बचा है, तो जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाकी सारा क्वेश्चन भी आसानी है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। टाटा, बाय बाय।